आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों YouTube चैनल रणभूमि मैथ्स में। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं गणित का एक ऐसा चैप्टर का पर ये वीडियो बना रहा हूं जो दोस्तों लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में हम इसे कहते हैं अनुपात तथा समानुपात। तो दोस्तों, अनुपात तथा समानुपात से आपको हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही। तो ये आज के वीडियो का जो ये वीडियो है, ये अनुपात और समानुपात का पार्ट 1 है मेरे दोस्तों। जी हाँ, इसमें मैं आपको ज्यादा से ज्यादा ABCD XYZ डायरेक्टली बनने वाले क्वेश्चन को बताऊंगा, और इसके पार्ट 2 में मैं बिल्कुल लिखित सवाल बताऊंगा जो लिख करके बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इसे 2 पार्ट में बना रहा हूं, क्योंकि एक पार्ट में बनाने से काफी लेंदी हो जाएगा वीडियो और समझने में हो सकता है आपको दिक्कत आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक एक क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूं। देखिए, RRC 2013 का क्वेश्चन है। दिया गया है, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 और B अनुपात C बराबर 8:9 है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान हमें निकालना है। तो दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, आप सभी को पता भी होगा। जिन्हें नहीं पता है, बिल्कुल एकदम 0 से हीरो लेवल तक ले जाऊंगा। तो देखिए क्या करना है। जब भी आपको ऐसा रहे A/B = 3:4 और BC का यहां रहे, तो BC को इसके नीचे लिख लीजिए और इसके मान को यहां लिख लीजिए 8:9। अब आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है, उल्टा n बनाना है। जी हाँ दोस्तों, अपोजिट n आपको बनाना है। तो अपोजिट n का मतलब क्या हो गया कि आप यहां लिख देंगे A/B/C और n, ये उल्टा n बनाने का मतलब, ये देखिए सीधी रेखा गई है, तो 8 तिया 24, इसे मल्टीप्लाई कर देना है, रेशियो लगा दीजिए। 8 चौके, देखिए 8 चौके 32, और यहां हो जाएगा, फिर से देखिए सीधी रेखा है तो 9 चौके 36। अगर ये कट सकता है तीनों एक ही पहाड़ा से, तो आप इसे कटा भी देंगे। तो देखिए 4 छके 24, 4 अठे 32, 4 नवा 36। अब देखिए ये किसी से नहीं कट रहा है, तो अब आप कहेंगे कि A/B/C का मान हो गया 6:8:9। आ गई बात समझ में। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और ये RRC 2013 का क्वेश्चन था दोस्तों। इसे गौर करिएगा, ऐसा एक क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में आपको देखने को अक्सर मिलेगा ही। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है वीडियो का, 0 से हीरो लेवल तक ले जाऊंगा। अब देखिए AB और BC दिया रहेगा। अब इस पर मुझे ज्यादा बता के कोई लाभ नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन इनफ होता है इन सब चीजों को सीखने के लिए। अब आइए हम सीखते हैं कि अगर AB BC CD रहेगा, तो A/B/C/D का मान आप कैसे निकालोगे। तो देखिए दोस्तों, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल SSC और RRB के डिफरेंट एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, इस टाइप का। तो अभी देखिए, पहले क्वेश्चन में मैंने बताया AB दिया है, BC दिया है, तो ABC आप निकालोगे। मगर अब देखो, एक नया टर्म इसमें ऐड हो गया, नया अनुपात C/D दे दिया है आपको दोस्तों। तो अब आप इसे कैसे करोगे मेरे भाई। तो देखिए दोस्तों, अब आप यहां पर क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है दोस्तों, सिंपल कुछ भी नहीं करना है, A/B/C/D लिख लेना है। बहुत ही इजीएस्ट मेथड है ये। बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मगर जो सबसे आसान तरीका है दोस्तों, वही बता रहा हूं। तो देखो क्या करना है, A/B दिया है 3:4, आप यहां इसे लिख लो 3:4 AB के नीचे। अब देखो B/C दिया है 5:6, तो देखो B के तो जगह पे हमने लिख लिया है ऑलरेडी। तो अब यहां कैसे हम लिखेंगे, तो क्या करना है, B/C जब रहेगा 5:6, तो B के नीचे अब आप यहां लिखोगे 5 और C के पास लिख दोगे 6। क्लियर है दोस्तों, ऐसे लिख देना है। फिर देखो C/D दिया है 11:9, तो C के नीचे देखो 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी अब हमें दूसरे जगह लिखना है। तो यहां हो गया 11:9, और एक सीधी सी दाग आप खींच दीजिए। अब देखिए मेरे भाई, तीनों जगह आपने बैठा दिया AB BC और CD का मान, मगर अभी देखिए बहुत जगह खाली बचा हुआ है। तो इन खाली जगहों पर आप क्या भरोगे मेरे भाई, सवाल तो ये उठता है ना। देखिए अनुपात हमने यहां पर लगा दिया है, और जहां जहां अनुपात होना जरूरी है वहां हमने लगा दिया है। तो अब उन खाली जगहों को आप कैसे भरोगे मेरे भाई, तो बहुत ही जबरदस्त तरीका बता रहा हूं, ध्यान देना। देखो, खाली जगह पे अपने कलम को रखो,
दाएं तरफ कुछ नहीं है तो उसके ठीक पहले यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट होगा उसे ही देख करके यहां पर लिख देना। तो देखो यहां हमने कलम रखा, यहाँ बाईं तरफ क्या है 4 है तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। अब देखो यहाँ ब्लैंक है, यहाँ कलम रखा तो बाईं तरफ देखो क्या है 4 है, लिख दिया। अब यहाँ कलम रखा तो देखो उसके पहले क्या है मेरे भाई 6 है तो हम यहाँ पर 6 लगा देंगे। अब देखो यहाँ खाली जगह है, कलम रखा तो यहाँ देखो लेफ्ट साइड कुछ नहीं है तो राइट हैंड साइड क्या है 5 है तो 5 लिख देंगे। फिर उसी प्रकार यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं है, राइट हैंड साइड में 11 है तो यहाँ 11 लिख दिया। क्लियर। और अब यहाँ लिखना है तो यहाँ भी हमने 11 लिख दिया। आ गई बात समझ में मेरे बच्चों? तो देखो कितने आसानी से हमने जगह को भर लिया। अब मैजिक स्टार्ट होता है मेरे भाई। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको सबको मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मैं गुणा कर रहा हूं, देखो मेरे भाई 3 पचे 15 और 15 गुणे 11, इन सबको गुणा करना है। देखो ध्यान देना भाई, गलती मत करना। तो 11 पचे 55 और 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, यानी ये हो गया 165। उसके बाद अब इसे गुणा करो तो 11 पचे 55, 55 में 4 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 2 22, 220 हो जाएगा। 11 छके 66, 66 में 4 से गुणा कर दो मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, तो 4 छके 24 के 4, 4 छके 24 और 2 26, यानी 264। और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो देखो 9 छके 54, 54 गुणे में 4 कर दो, 4 चौके 16, 4 पंचे 20 और 1 21। तो देखो ये आ गया आपका अनुपात A:B:C:D। अगर मेरे बच्चों ये अगर देखो किसी एक ही पहाड़ा से कट जाता है किसी एक के टेबल से, तो आप इसे काट करके और छोटा करके लिख दोगे। यहाँ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, A:B:C:D पूछा था, मैंने जान के ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें देखो ये सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं मगर ये नहीं कटेगा। अगर ये 3 से कटता है तो देखो ये नहीं कटेगा। तो देखो कहने के मतलब है जब नहीं कटेगा भाई तो जबरदस्ती नहीं ना कटाओगे, तो इसको क्या कर देंगे मेरे भाई, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में कभी कभी पूछ देगा, यहाँ ABCD के जगह पर आपसे पूछ दिया जाएगा A:D का मान बताएं। तो देखो मेरे भाई A का मान ये हो गया, D का मान ये हो गया, आप इसे लिख करके आंसर कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो देखो ये 4 डिजिट का अनुपात निकालने का, ये 4 अनुपात निकालने का तरीका अच्छे से सीख लो, बहुत ही मजेदार है मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम आंख से देखकर आंसर करने का टेक्निक बताऊंगा। देखिए एक अनुपात दिया गया 3 4 5, कहा जा रहा अब इनके इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अनुपात बताइए। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी 1 करके जो लिखते हैं। तो देखो भाई पहले बेसिक दिखाता हूं कि देखो इसे क्या करना, 3 है तो इसे आप लिखोगे 1/3, रेशियो लगा दो, इसे 1/4 लिखोगे, इसे 1/5 लिखोगे। तो यही अनुपात हो गया। मगर हमें पता है अनुपात में कभी भी बटा में कुछ नहीं रखना पड़ता, नीचे से आपको कटाना है तभी ना प्लेन अनुपात आएगा। तो भाई हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे जो संख्याएं हैं उसे गुणा करके तीनों में जो लॉसो आता है उससे ही गुणा कर देते हैं। ये तो बहुत बेसिक तरीका हो गया। आइए वो भी दिखा देता हूं। तो जैसे देखो हम यहाँ लॉसो लेते हैं तो 5 चौके 20, 20 दिया 60, सब जगह 60 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब देखो जो कट जाएगा ये हो गया 20, ये हो गया 15 और ये हो गया 12। तो अनुपात आ गया 20:15:12। अब देखो ये नहीं कट रहा है तो यही आपका आंसर हो गया। मगर मेरे भाई इसे ही मैं थोड़ा आपको दिमाग में करने की टेक्निक बता रहा हूं, इसे समझो, कुछ मत करना। जैसे देखो A:B:C यानी 3:4:5 दिया है ना, व्युत्क्रम पूछा जाएगा, क्या करना देखो, यानी 3 अनुपात आपको दिए गए हैं, आपको ऐसे घर बना देना है, अनुपात का चिन्ह लगा देना है। अब क्या करोगे, देखो 3 है तो 3 को बंद करो, बाकी 2 को गुणा कर दो। तो देखो क्या हो गया, 4 पचे 20, यहां लिख दो। अब देखो बीच में 4 है, इसे बंद कर दो तो बचा क्या 3 और 5, तो 3 पचे 15 लिख दो यहां। और जब लास्ट वाले को लिखना है तो लास्ट वाले को बंद कर दिया तो ये क्या हो गया 3 चौके 12, यहां लिख दो। देखो चुटकियों में आंसर आ गया। देखो और मेथड, ये इसका दूसरा मेथड हो गया। कैसा लगा मेरे बच्चों, मजा आ रहा है ना? कभी किसी ने समझाया था ऐसे? तो यही है दोस्तों रणभूमि मैथ्स की खासियत कि एकदम चुटकी में हलवा पूरी कर देते हैं दोस्तों कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा दोस्तों। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत हर टाइप के क्वेश्चन आज इस वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ लिखित सवाल जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले टाइप की ओर।
अब देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और ये आरआरसी 2013 में पूछा गया था। उस समय बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं था, तो वो एग्जाम में छोड़कर आ गए थे। तो देखो दोस्तों, ये क्या है, मिश्र समानुपात। देखिए आपको यहाँ पर 3 रेशियो दे दिया गया है और कहा गया कि इनका मिश्र अनुपात निकालिए, यानी मिक्स्ड रेशियो निकालिए। कंपाउंड रेशियो भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो देखिए दोस्तों, ये आपको निकालना है, चुटकियों में सॉल्व करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है। देखिए 3 रेशियो हो, 4 रेशियो हो, 5 रेशियो हो, जितना मन चाहे उतना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके पहले वाले अनुपात के पहले हिस्से को गुणा कर लो। तो देखो 3 इंटू 11 इंटू 2 कर दिया हमने। अब ये हो गया, तो इसके बाद अनुपात का चिन्ह लगा दो और जो बच गया है उन्हें गुणा करके लिख दो। 2 गुणा 6 गुणा 11। आ गई बात समझ में मेरे बच्चों? अब आप इसे क्या करोगे, अब बस अनुपात निकल गया, अब कटाना है, जो कटेगा कट जाएगा। देखो ये 2 2 कट गया, ये 11 11 कट गया ना भाई। 3 1 3, 3 दूनी 6, तो आ गया आंसर 1:2। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ था मेरे भाई, देखो यही है मिश्र अनुपात। इसमें और मैं क्या बताऊं, और इसके इसी के जैसा और क्वेश्चन करा के क्या फायदा है। एक बार बच्चे देख लिए, बस क्लियर, काम खत्म। अब जैसा भी आएगा इसे अच्छे से बनाते रहना, घर में प्रैक्टिस करते रहो। देखो भाई, अब ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, ये समानुपात वाला आएगा। याद रखिएगा, जब 2 रेशियो एक साथ हो यानी कि ये समानुपात दर्शाता है। तो देखो मेरे भाई, इसे हम देखो ऐसे सिंपली बराबर भी कर सकते हैं, बिल्कुल यही तो कंसेप्ट है। तो देखो यहाँ हो गया 0.75 बटे में हम अनुपात यानी कि बटा, बटे में x लिख लिया, यहाँ पर बराबर हो गया, ये 5/8 हो गया। आपको x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए दशमलव उड़ा दिया तो डबल 0 आ गया, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से ये कट गया, 4 दूनी 8, 2 तिया 6। तो x का मान हो जाएगा क्या, 6/5। तो भाग दे दो तो 1.2। तो देखो ये इसका आंसर हो गया। सिंपल सी चीज है, बस कंसेप्ट को अच्छे से समझते जाओ। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन को भी देख लो। अब दशमलव वाले भी अनुपात समानुपात में पूछे जाते हैं। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आरआरसी में पूछे हुए ही मैं बता रहा हूं। तो देखिए कुछ नहीं करना, ये 0.1 बटे में कर दो 10। ये क्या होता है, बराबर हो गया, बराबर 1 बटे में क्वेश्चन मार्क यानी x ले लो। अब देखो ये दशमलव हटाना है, तो इसके लिए एक 0 आ गया। x इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई, 100 हो गया। देखो कितने चुटकियों में सॉल्व हो गया मेरे भाई। आ रहा है ना मजा दोस्तों? देखो हर एक टाइप को बता रहा हूं, हल्का है कि कठिन है ये कुछ नहीं सोच रहा हूं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से, मैं आपको सारे के सारे आज इस एक वीडियो में बता रहा हूं। तो इसे अच्छे से समझो मेरे भाई। अब देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है, मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। देखो x/y का मान दिया गया और यहाँ किसी एक्सप्रेशन का अनुपात में लिख के मान पूछा जा रहा है। क्या करना है भाई, तो देखो x/y ऐसे लिख दो। यहाँ हो गया 3/2, यानी x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई। बस यहाँ पुट कर दो, अनुपात निकाल दो, जो हो गया आंसर हो गया। तो देखो अगर मैं यहाँ बैठा दूं 8 गुणे x का मान 3, 9 गुणे 2, तो ये कितना हो गया, 8 तिया 24, 9 दूनी 18, यानी कि 42 हो गया। और अनुपात में यहाँ बैठा दो तो ये 8 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 हो गया। तो 8 तिया 24 और 2 दूनी 4, यानी कि 28 हो गया। अब भैया क्या करोगे, 14 तिया 42, 14 दूनी 28, यानी कि 3:2। तो देखो कितनी आसानी से आंसर आ गया। तो एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में जरूर दिया जाता है बच्चों। ये दिखने में हल्का है, मगर आपको इसे लाइटली नहीं लेना है। एग्जाम में आएगा भैया, बनाना है, कठिन हो या हल्का, नंबर तो दोनों का एक ही मिलता है ना। आगे बात समझ में। तो देखिए मेरे बच्चों, सभी आरआरसी 2013 का ही क्वेश्चन है। देखो हल्का है मगर फिर भी पूछता है मेरे भाई। तो देखो m का मान 3, n का मान हो गया 4, यहाँ पुट कर दो। तो देखो बनाओ भाई, यहाँ 3 बैठा दिया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। गुणा है सभी, गुणा कर दो मेरे भाई। 4 तिया 12, 5 चौके 20, 12 और 20 कितना होता है मेरे भाई, 32 हो जाता है। 4 तिया 12 और 5 चौके 20। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू 2 होनी चाहिए, नहीं तो ऑप्शन के हिसाब से नहीं मिलेगा। चलो 4 भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहाँ क्वेश्चन में 2 था, मैंने लिखने में यहाँ मिस्टेक कर दिया। तो 4 तिया 12 और 10 कितना हो गया मेरे भाई, 22 हो गया। और 4 तिया 12 और 10 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 से कट गया 11, यानी आंसर हो गया 11। कितना सिंपल है दोस्तों। यहाँ देखिए अगले क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, ये भी आरआरसी का क्वेश्चन है। देखो x/y आपको जिस क्वेश्चन में ना भाई देखो डायरेक्टली यहाँ पर मान दे दिया जाता है, तो बहुत इजी हो जाता है। मगर अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा ना, कभी कभी ऐसा करता है कि एक्सप्रेशन का अनुपात दे देगा और x/y का पूछा जाएगा। उसका भी जादुई मेथड बताऊंगा, चिंता मत करो। तो देखो
x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 है, यहां पुट कर लो, वैल्यू पुट करो, इतना तो कर सकते हो ना। तो पुट करके मेरे भाई इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कैसे कमेंट करोगे? क्वेश्चन नंबर 9 आंसर ये। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा, बेसब्री से इंतजार भी करूंगा आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का, तो कमेंट करना ना भूलें। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन जो है ये अनुपात आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया रहेगा। क्या कॉम्प्लिकेशन है? ये है, तो देखो दशमलव में है तो दशमलव को उड़ा दो, वहां से कॉम्प्लिकेशन आपकी दूर। ये देखो 25 एक कम 25 और ये 25 चौके 100, तो देखो b का मान हो गया 1 और a का मान हो गया 4। अब तो आप कर सकते हैं। समझ में आया भाई? टाइप, हर एक टाइप दिखा रहा हूं, और एक बार एक टाइप को एक क्वेश्चन करना इनफ है दोस्तों, मोर देन इनफ है। अब देखिए b का मान यहां पर हमने बिठा दिया 1 हो गया, यहां पर 4 हो गया, यहां भी 4 हो गया, ये 1 हो गया, तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गए 7, 4 दूनी 8 और 1 9, और यहाँ पर 2/9 है तो 7 2 9, देखो सेम हो गया, 9/9 इक्वल टू 1, आपका आंसर आ गया। देखो कितने मजे में बन रहा है दोस्तों, चुटकियों में बन रहा है, और हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिए दोस्तों मजेदार क्वेश्चन, अब आपको x और y का रेशियो नहीं दिया जाएगा, x प्लस वाई, x माइनस वाई का रेशियो दिया है, और उनके वर्गों का जोड़ और उनके वर्गों का माइनस का अंतर का अनुपात पूछा जा रहा है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे? तो अभी देखो मैंने पिछले 2-4 दिन पहले बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड बताया था, ट्रिग्नोमेट्री में भी और अलजेब्रा के लिए भी। तो जो बच्चों ने नहीं देखा वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं, अलजेब्रा में भी है, ट्रिग्नोमेट्री में भी है। तो देखो आज हम उसका यहां पर उसी का प्रयोग करेंगे। तो बाई सी एंड डी अगर मैं करूं, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले को जोड़ूंगा और फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दूंगा। तो जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा, कंसेप्ट को बेसिक जाकर के जरूर सीख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आंसर करता हूं। देखो ये सिखाया था ना, यह हो जाएगा x, और माइनस के बाद वाले को ले लो y, यहां लिख दो एक बार जोड़ के 4 और 1 5, और यहां लिख दो 4 में से 1 गया 3। तो देखो डायरेक्टली हम वर्बली आंसर निकाल सकते हैं कि x का मान हो गया 5 और y का मान हो गया 3, बस यहां पर पुट कर दो। तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 25 और 9 कितने हो गए, 34, और 25 में से 9 चला जाएगा मेरे भाई, तो आपका कितना बच जाएगा? तो यहां हो जाएगा 16। ठीक है, 25 में से 9 गए 16, 9 6 15 25। ठीक है, तो यहां अभी से कटा दो, तो 2 से कटा दो अगर, तो ये हो जाएगा 17:8। देखिए कितनी आसानी से आंसर आ गया। मजा आया ना? ये जादुई चीज है भाई, ये सीखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो 2-4 दिन पहले मैंने पोस्ट किया था, उसे जरूर देख लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, अब किसी संख्या के नीचे एक संख्या लिखी रहेगी। देखो यहाँ a के नीचे है 3, b के नीचे है 4, c के नीचे है 7, सभी इक्वल है। अगर मेरे बच्चों देखो क्वेश्चन में ऐसे रहता, तो मैंने अभी एक क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि अगर पहले वाले का निकालना है तो बाकी दो को मल्टीप्लाई कर दो, मिडिल का निकालना है तो पहले और आखिरी को, और आखिरी का निकालना है तो पहले और दूसरे को गुणा कर दो। मगर जब आपको क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ बगल में गुणा के रूप में न देकर भाग के रूप में दिया रहे, तो मेरे भाई ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होने वाला हो जाता है। आपको कुछ नहीं, ये a का मान हो गया 3, b का मान हो गया 4 और c का मान हो गया 7। बस अब डायरेक्ट यहाँ जो एक्सप्रेशन जिसका मान पूछा गया यहाँ पुट कर दो। तो देखो तीनों को जोड़ना है तो 3 4 7 7 7 हो गए 14, और बटे में c यानी कि 7, बस भाग दे दो, 7 दूनी 14, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से बना लिया। बस कंसेप्ट आपको जानना होगा कि अगर ABCD XYZ अल्फाबेट के नीचे अगर कोई डिजिट दिया और सभी इक्वल है, तो वहां से क्या हो जाएगा, वही उसकी डायरेक्ट वैल्यू हो जाती है। आ गई ना बात समझ में मेरे बच्चों? देखिए दोस्तों, अभी मैंने जैसा बताया वही क्वेश्चन आ गया। यहां भी आप उसी चीज को कर सकते हैं। देखिए सभी उसके साथ गुणा में लिखा, a के साथ 2 है, b के साथ 3 है, 4 के साथ c है, तो गुणा के रूप में लिखा गया। कुछ नहीं करना है, a का मान निकालना है, a को बंद कर दो तो हो गए 3 चौके 12 लिख दो। b का मान निकालना है तो 2 चौके 8 लिख दो, और c का मान निकालना है तो क्या लिखोगे मेरे भाई? अगर मैं c को यहाँ हाइड कर दूं तो 3 दूना 6 हो गया। बस अगर ये कट रहे हैं तो कटा दीजिए, और अच्छी बात है। तो 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6। देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया ना भाई। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, अनुपात तथा समानुपात से, बिल्कुल ABCD, ये सिंपल अनुपात। अगले वीडियो में मैं आपको बड़े से बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इसमें और एक आध क्वेश्चन रह गए हैं बच्चों, आइए उसे भी देख लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और बच्चे हमेशा गलती करते हैं। देखिए a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तीनों का अनुपात 6, 7, 8 दिया है और a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया है, तो सी का मान पूछा है। अब कितने होशियार चंद जो होते हैं, जो बच्चे, वो क्या करते हैं, ओ a प्लस बी यानी कि 6 है, यहां से 6 घटा देते हैं, 14 में से 6 गया, 8 करके आंसर गलत करके चले आते हैं। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये अनुपात है मेरे भाई। तो आप इसे ऐसे करोगे, a प्लस बी इक्वल टू, आप मान सकते हो, देखो इसका मान 6 है तो अनुपात है, संख्या में बदलो तो 6k लिख सकते हो, k चिपका दो सबके साथ। b प्लस सी का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, 7k, और c प्लस a का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8k। अब देखो तीनों का मान आ गया है आपके पास। अब आप क्या करो, सिंपली तीनों को जोड़ दो तो k की वैल्यू निकल जाएगी 8, 7, 15, 6, 21k। और देखो यहां पर सब दो दो बार आएंगे तो मैं 2 कॉमन लेकर के डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो अब इसका मान आपको दिया गया है 14, यहां बैठा दो तो 2 गुणे 14, 21 को इधर ला दो, 21 बराबर के, तो 7 दिया 21, 7 दूनी 14, यानी के का मान आ गया 4/3। अब आप क्या करो, अब आप कह सकते हो कि a प्लस बी का मान है 6k और आपको मान निकालना c का। तो देखो यहाँ एक एक्सप्रेशन दिया है a प्लस बी प्लस सी, आपको c निकालना है तो a प्लस बी को भगाना पड़ेगा, तो a प्लस बी का मान आपको निकाल देना होगा। तो a प्लस बी का अब मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो देखो a प्लस बी बराबर 6k था, तो 6 इंटू के का मान बैठा दीजिए, 4/3, 3 दूना 6, 4 दूनी 8, तो यहाँ a प्लस बी का मान हो गया 8, उसको उधर ले जाओ घटा दो तो c का मान क्या होगा, 14 में से 8 गया 6 होगा। देखो भाई ये हुआ ना आंसर। और कितने बच्चे सोचते हैं कि a प्लस बी बराबर 6 है, बैठा दो, 14 में से 6 गया, 8 करके आ जाते हैं। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था ये क्वेश्चन, और इस टाइप का एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है मेरे बच्चों। तो चलिए मेरे बच्चों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए। मैंने जितना हो सका है बेसिक क्वेश्चंस करा दिए हैं, इतने में आपको समझ में आ जाना चाहिए। और पार्ट 2 में दोस्तों लेंदी क्वेश्चन कराऊंगा, लिखित सवाल बड़े बड़े कराऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको शेयर करिए दोस्तों, बस यही मुझे आपसे चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।